बात कर रहे थे कि अब हम ये तो हमारी समझ में आ गया कि अपना इतिहास, अपना भूगोल भी पढ़ाया जाए बच्चे को। हमारी विडंबना एक क्या थी, पैराडॉक्स क्या था कि हमारे इलाके का बच्चा फ्रांस की क्रांति जानता है, नेपोलियन के बारे में जानता है, लेकिन गोरखा पीरियड से पहले की बात करें तो उसको कुछ मालूम नहीं है। न केवल इतना, हमारे साथ एक और विडंबना ये हुई कि मुग़ल काल के बादशाहों के नाम हमको पूरे मालूम हैं, लेकिन अपने ही पिताजी के ऊपर को हम चले जाएं तो 2-3 पीढ़ी के बाद हम रुक जाते हैं। तो इसका जो खमियाजा हमको हुआ वो ये हुआ कि जो थिंकिंग थी, वो जो थिंकिंग हमने बच्चों को करना सिखाई, उस थिंकिंग में एक एलिमेंट मिस कर गया। वो जो है, जिसको मैं अब कहूँगा सीखने को प्रभावित करने वाला, वो है जीवन जीने की कला, हाउ टू लिव। ये पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं बन पाया। चूँकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहा, तो बाहर के लोगों ने इसको अपने पास ले लिया। मैं नाम लेना पसंद नहीं करूँगा, लेकिन आप जानते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक टीवी चैनल्स में वो बता रहे हैं हमको कि जीना किस तरीके से चाहिए, जो हमको बताना चाहिए था बच्चों को। जब हम उनको सब चीज़ सिखा रहे थे कि सोचना कैसे होता है, भूगोल क्या होती है, इतिहास क्या होता है, गणित क्या होती है, तो कुछ उनको बताते कि सीखने के लिए, जीवन को जीने के लिए भी सीखना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैं कहता हूँ कि जो रियरिंग अप है वो भी सीखनी पड़ती है। जब ये बात मैं कहता हूँ तो लोग कहते हैं कि इसमें सीखने जैसी कोई बात ही नहीं है। ऐसा लग रहा था कि यदि मैं बायोलॉजिकली कॉम्पिटेंट हूँ बच्चा पैदा करने के लिए, यानी कि पिता बनने के लिए, तो मुझ में रियरिंग अप आ जाएगी, मुझ में या मेरी पत्नी में आ जाएगी। उसमें जो लव एंड अफेक्शन का एलिमेंट है, हो सकता है कि उसको लर्न करने की आवश्यकता न हो, क्योंकि मैटरनल इंस्टिंक्ट जैसी कोई चीज़ है, हालांकि पैटर्नल इंस्टिंक्ट जैसी कोई चीज़ आइडेंटिफाई नहीं हुई है। लेकिन रियरिंग अप में जो और चीज़ें हैं, वो कि टीके किस समय लगेंगे, 5 वर्ष में कौन सा लगेगा, किस प्रकार रिपीट होगा, और इसके अलावा साइकोलॉजिकल जो अपब्रिंगिंग होती है उसको सीखना पड़ेगा। तो बड़ी मुश्किल से अब लोग समझ रहे हैं कि रियरिंग अब भी सीखी जानी चाहिए। इसी तरीके से जीवन जीने को भी सीखना पड़ेगा, ये बात तय हो रही है। तो अब मैं सीखने को कहाँ पर तक ले आया हूँ, आप देखें कि लिविंग, नोइंग, लर्निंग, थिंकिंग और लिविंग। थैंक यू। तो आज आपने देखा कि हमने बात की थी सीखने पर, कि सीखने से हम क्या समझ पाते हैं। और अगर मुझको संक्षेप में इस बात को दोबारा कहने का मौका मिले तो मैं कुछ इस तरीके से कहूँगा कि सीखना निस्संदेह एक प्रक्रिया है और यह संपादित होती है, और सीखने को सीखा जा सकता है। देखिए, अब हम बात को कुछ इस तरीके से कहें कि सीखने को भी सीखा जा सकता है, और उसके लिए अगर हम विधिवत रूप से एक जो हमने बातचीत की उस पर ध्यान दें कि डिफ़ाइन करने से लेके, डिस्क्राइब करने से लेके, डिस्कस करने से लेके, डिस्क्रिमिनेट करने से लेके और डिफ्रेंशिएट करने से तक की जो प्रक्रिया है, ये सब में सीखना है। और मैं इसको लर्न करना पड़ेगा, तब अच्छी लर्निंग हो पाएगी। थैंक यू।